अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक एल्युमिनियम का कंप्लीट सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें हमारे पास आता है मास्टर चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1 को। इसको हमने यहाँ पर फुल व्यू किया तो जो भी हमारे पास ग्रुपिंग यहाँ पर बनी होती है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इन्हीं ग्रुपिंग्स को हम यूज करके हमारे सप्लायर्स और कस्टमर्स और बैंक अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे। शेयर होल्डर हमारा अगर कोई बनेगा तो वो 11 की ग्रुपिंग में बनेगा, फिक्स एसेट 15 में, परचेज का हर ऑलरेडी 30 में बना होता है। पेएबल सप्लायर, जितने भी सप्लायर्स होंगे जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो 31 की ग्रुपिंग में बनेंगे। इसी तरीके से रिसीवेबल, हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे जिनको हम चीज सेल करते हैं फिनिश गुड और बाद में उनसे कैश रिकवर करते हैं, वो रिसीवेबल होते हैं, वो 35 में बनेंगे। कैश बुक और बैंक बुक 45 में। इसी तरीके से सेल का हेड ऑलरेडी बना हुआ है और एक्सपेंसेस 55 में। फर्स्ट लेवल की ग्रुपिंग के बाद हम अगर बैक आए और लेवल 2 की ग्रुपिंग पे गए तो फर्स्ट लेवल की ग्रुपिंग को ही यहाँ पर दूसरी ग्रुपिंग में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि लेवल 2 में। यहाँ पर फुल व्यू किया तो ये देखिए उसी ग्रुपिंग को आगे सब ग्रुपिंग में ऐड किया गया है, यानी कि 31 अगर पेएबल था तो 01 उसकी सेकंड लेवल की ग्रुपिंग है वही है पेएबल अकाउंट, लेकिन ये कंपलसरी है इसकी लेवल 2 की ग्रुपिंग करना क्योंकि फिर आगे इसकी पार्टी का कोड बनेगा। इसी तरीके से 35 था रिसीवेबल। अब 01 का मतलब है कि इस्लामाबाद की जितनी भी पार्टीज होंगी वो 3501 के ग्रुप में बनेंगी। इसी तरीके से 35 ये भी रिसीवेबल है, 02 उसका नया रीजन यानी कि रावलपिंडी, टेक्सला, सोन, हमारे पास ये यहाँ पर 7 तक यहाँ पर रीजन बने हुए हैं। इसमें कोई भी नया अगर रीजन ऐड करना है तो हम सिंपल इसी के ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐड करेंगे 35 बताएंगे, यानी कि सप्लाई हमारा रिसीवेबल, और 7 तक बने हुए तो इसका मतलब 8 उसका कोड लास्ट आएगा। और टाइटल नेम हम बता देंगे एरिया का कोड, जैसे कि एरिया का नेम हमने कहा लाहौर को एंटर किया और सेव कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर 35 की ग्रुपिंग के अंदर 08 के ऊपर लाहौर भी बन गया। अब हम जो भी लाहौर की पार्टीज बनाएंगे वो 3508 आगे उसके पार्टी कोड के साथ बनेगी 001 के साथ। यहाँ पर हमने रिटर्न बैक किया और उसके बाद हम मेन मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट में आ गए। चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन किया तो यहाँ पर हमने ऐड किया। ऐड करने पे हमने यहाँ पर ग्रुपिंग बताई 31, यानी कि हम पेएबल बना रहे हैं तो 31 फर्स्ट लेवल की ग्रुपिंग, सेकेंड लेवल पे 01 और आगे इसका पार्टी कोड 0001 के ऊपर जब मैंने इंटर किया तो इसने बताया कि ये डुप्लीकेट कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी इस कोड पे बना हुआ है। जब हमने इंटर किया तो उसने दिखाया कि आपके पास 31010001 के ऊपर एक पार्टी ऑलरेडी बनी है और 2 पे भी बनी है, इसका मतलब 3, 4 सारे आगे कोड खाली हैं। तो हमने वापस से ऐड किया 31010003 कोड हमने दे दिया। 3 के ऊपर हमने कोई भी अपना सप्लायर जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं हमने उसका नेम दे दिया, हमने हमजा अली ट्रेडर्स, कुछ भी हम इसका नेम यहाँ पर रख देते हैं। उसका एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, जो भी डिटेल उसकी हम देंगे वो आ जाएगी। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे, हर जगह से हम इंटर करके गुजरेंगे। यहाँ पर हम उसकी ग्रुपिंग बताएंगे ड्रॉप डाउन करके कि ये पार्टी क्या है, हमारी रिसीवेबल है या पेएबल है, और ये कैसे डिपेंड देखेंगे कि पार्टी हमारी कौन सी ग्रुपिंग में आनी है। उसके लिए हम देखेंगे कि अगर 11 से 45 के दरमियान ये फर्स्ट ग्रुपिंग आती है तो हम इसको पहली ग्रुपिंग में बताएंगे। अगर फर्स्ट ग्रुपिंग 50 से 55 के दरमियान में आती है तो हम इसको सेकंड ग्रुपिंग बताएंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप डाउन किया और हमारे पास यहाँ पर ये पार्टी हमारी है पेएबल, तो हमने इसको यहाँ पर नीचे लेकर आए। हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है पेएबल, हमने पेएबल को सिलेक्ट किया, इंटर किया, उसका ग्रुपिंग आ गई, इंटर 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 इंटर, और उसके बाद हम आ जाएंगे उसके डेबिट और क्रेडिट में। जो बैलेंस भी किसी पार्टी से लेने वाला होगा वो डेबिट में होगा और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि हमने इस पार्टी का 1 लाख रुपया पहले ही देना है तो हमने ओपनिंग बैलेंस उसका 1 लाख क्रेडिट में दे दिया। कस्टमर के लिए हम क्रेडिट लिमिट और डिस्काउंट वगैरह देते हैं तो वो यहाँ पर हम लिमिट पेएबल के लिए नहीं देंगे। इंटर किया और सेव कर दिया, हमारे पास यहाँ पर ये पार्टी सेव होगी हमजा अली के नाम पे। इसी तरीके से हम अब ऐड करते हैं और अब हम रिसीवेबल बनाते हैं। तो रिसीवेबल के लिए ग्रुपिंग थी 35। अब 01 पे इस्लामाबाद थी, 02 पे हमारी डिफरेंट टेरिटरीज बनी हुई हैं, तो हमने जो लास्ट बनाई थी वो थी 08, इसका मतलब लाहौर, और 001 का मतलब है कि लाहौर के रीजन की पहली पार्टी।
उसके अंदर जैसे हमने इंटर किया तो वो वोट क्योंकि एम्प्टी था, न्यू बनी थी, तो यहाँ पर हम पार्टी का नेम दे देते हैं। हमने यहाँ पर खालिद नेम दे दिया। ये हमारा लाहौर का कस्टमर है, उसका फ़ोन नंबर जो भी डिटेल होगी वो आ जाएगी। अब हम जब इस ग्रुपिंग में आए तो ये पेएबल को हम खाली कर देंगे। ये अब 35 की ग्रुपिंग है तो ये इसी ग्रुपिंग में ही आ रहा है 11 से 45 के दरमियान में। तो अब हम इसको यहाँ पर बताएंगे ये हमारा क्या है, डेबिटर पार्टी रिसीवेबल है। उसकी ग्रुपिंग आ गई और इंटर 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 करके हम नीचे आ गए और डेबिट में हम वो बैलेंस बता देंगे जो इस पार्टी से लेने वाला होगा। डेबिट में हमने 3 लाख दे दिया और उसके बाद हमने कहा हम 1 लाख की इसके साथ लिमिट रखते हैं और कोई भी अगर डिस्काउंट परसेंटेज देनी है वो दे देंगे और इंटर इंटर और सेव। ये तो दोनों पार्टीज जो हमने सेव की हैं ये हम इनको अब देख सकते हैं रिटर्न बैक करके फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाके। लेजर हमने ओपन किया, इंटर इंटर, यहाँ पर वो पूछता है कोड। सबसे पहले हमने डेट्स में से इंटर इंटर करके आए तो इसने पूछा कोड कौन सी पार्टी का आपने लेजर देखना है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट कोड भी दे सकते हैं कि 31010003 का कोड है, ये हमने पार्टी बनाई थी। लेकिन अगर आपको कोड नहीं याद, आप सिंपल खाली जगह में इंटर करें, यहाँ पर सर्च आ जाएगी कि इंटर नेम, और सर्च को आपने कंप्लीट लाजमी करना है। तो हम यहाँ पर नेम दे देंगे, हमने बनाया था हमजा के नाम पे, तो मैंने HAMZ लिख के इंटर किया तो हमारे पास उसने पूरे का पूरा नेम आगे खुद ब खुद उठा लिया, हमजा अली ट्रेडर। इंटर किया, उसने उसका कोड खुद ब खुद सामने रख दिया और इंटर करने पे उसने उसका लेजर हमारे सामने ओपन कर दिया। उसने कहा कि ये आपकी पार्टी है हमजा अली ट्रेडर और उसका 1 लाख क्रेडिट में है बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपने 1 लाख देना है। इसके बाद जब हमने लेजर देखना है दूसरी पार्टी का यानी कस्टमर का, वो भी यहीं से देखेंगे, इंटर इंटर इंटर, और उसके बाद हमने खालिद का KHA लिखा तो जिस जिस नेम में KHA आ रहा था वो सब आ गया और ये हमारा 3508 वाला खालिद आ गया। और ये मैंने खालिद का लेजर ओपन कर लिया तो इसका बैलेंस यहाँ पर 3 लाख डेबिट में आ रहा है, तो ये बैलेंस हमने उनसे लेना है। अब कैश लेने और देने के लिए हम पहले देखेंगे हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक। तो मैंने यहाँ पर देखा तो हमारे पास यहाँ पर कैश बुक बनी हुई है और कैश बुक के लिए हम यहाँ पर आए और हमारे पास डेली कैश बुक, ये हमारे पास डेली कैश बुक पड़ी हुई है। तो डेली की कैश बुक हमने यहाँ पर खोली, इंटर इंटर, ये 45 की ग्रुप में क्योंकि कैश बुक बनी थी 01001 पे ऑलरेडी बनी होती है। इसको जब हमने यहाँ पर ओपन किया तो इसने दिखाया कि हमारे पास कैश बुक के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, तो ये रिपोर्ट ओपन ही नहीं हुई। इसलिए अब हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड में। कैश रिसिप्ट वाउचर, यानी कि जब अपने कैश किसी भी कस्टमर से लेना है तो कैश रिसिप्ट वाउचर करेंगे। किसी भी पेएबल को यानी पार्टी को अपनी पेमेंट देनी है तो कैश पेमेंट वाउचर करेंगे। तो जब भी ये दोनों वाउचर्स बनेंगे वो हमारी कैश बुक के ऊपर इफेक्ट करेंगे। अब पहले हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर। डेट आ गई, टाइप वाउचर खुद ब खुद बनेगा और हमने यहाँ पर सिंपल इंटर करके पार्टी बतानी है किससे लेने लगे हैं पैसे। हमने बताया कि हमारा खालिद कस्टमर था जिससे हमने 3 लाख लेना था, तो मैंने इससे यहाँ पर 2 लाख बैलेंस ले लिया। पार्टिकुलर में मैंने बता दिया कि कैश लिया है, इंटर किया और सेव कर दिया। जैसे ये वाउचर सेव हुआ हमारे पास दोनों साइड पे एंट्री हुई, लेजर में खालिद के 2 लाख रुपया क्रेडिट हो गया और हमारी कैश बुक में वो 2 लाख डेबिट हो जाएगा। खालिद का लेजर खोला, 3 लाख लेना था खालिद से, 2 लाख क्रेडिट हो गया, 1 लाख रिमेनिंग रह गया खालिद का लेने वाला बैलेंस, और वो जो 2 लाख था वो हमारी डेली की कैश बुक में आ गया। इंटर इंटर करके हमने कैश बुक ओपन की तो यहाँ पर ये देखें ये कुछ प्रीवियस बैलेंस इसमें ऐड होता है जो कि अभी हमारे पास क्रेडिट में था पहले से ही, उसके अंदर ये 2 लाख भी हमारा डेबिट हो गया। तो पहले जो 16,47,000 था वो 16,27,000 हो गया, यानी कि ये क्रेडिट में ऑलरेडी गया हुआ था माइनस में, जो कि अमूमन होता नहीं है क्योंकि ये लर्निंग प्रोग्राम है, इसके अंदर ये बैलेंस माइनस में गया हुआ है। तो हम यहाँ से एक जर्नल वाउचर डाल के भी उसको वैसे 0 कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जो कैश बुक में हमारा बैलेंस पड़ा है वो डेबिट में ही है। तो हम आगे वर्किंग देखते हैं कि वो हमारी किस तरीके से होगी। ऐड रिकॉर्ड में हमने अब पेमेंट वाउचर जब करनी है तो हम यहाँ से डेट इंटर करके आएंगे नीचे और पार्टी बताएंगे कि हमारी कौन सी पार्टी को हम पेमेंट दे रहे हैं। हमजा अली ट्रेडर को 1 लाख देना था, तो जब मैंने 2 लाख समझे आज जो लिया है उसमें से 1 लाख मैंने कैश पेड कर दिया। किसको किया? हमजा को, कैश पेमेंट वाउचर में से। तो जैसे ये पेमेंट वाउचर बना तो हमारी साइड से
कैश बुक में से 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा और हमजा के लेजर में वो डेबिट हो जाएगा। तो ये देखिए हमजा अली के लेजर में 1 लाख क्रेडिट हो गया, जो हमारा 16-27 था उसमें, क्योंकि 1 लाख अब क्रेडिट में ऑलरेडी था बैलेंस, तो वो उसने 1 लाख और ऐड कर दिया। तो ये हमारी साइड से 1 लाख क्रेडिट होके हमजा के लेजर में चला गया। अब हम हमजा का लेजर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमजा का लेजर ओपन हुआ, हमजा अली ट्रेडर, और ये यहाँ पे ये देखिए 1 लाख उसका देना था, 1 लाख हमने दे दिया, उसका बैलेंस हो गया 0। इसी तरीके से अगर कोई हम यहाँ पर कोई भी पार्टी है जिससे हम वो चीज़ खरीदते हैं, या कोई नई पार्टी है जिसको हमने पेमेंट देनी है, अब जैसे अगर मैं हमसे कोई एडवांस पेमेंट देना चाहता हूँ, कैश बुक में मेरे पास अगर कैश नहीं है, तो उसके लिए हम बैंक बनाएंगे। बैंक के लिए हम लेवल 2 की ग्रुपिंग में आए, हमने देखा कि हमारा बैंक किस ग्रुपिंग में बनता है। बैंक हमारा बनता है 4501 में। तो बैंक के लिए हम आएंगे मास्टर में, चार्ट ऑफ अकाउंट में ही वापस हमने यहाँ पर ऐड किया, हमने कहा 45010001 के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक बनी हुई है तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया। 2 देने पे मैंने उसको बताया कि हम अलाइड का एक बैंक बना रहे हैं, अलाइड बैंक, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर हम उसकी ग्रुपिंग बताएंगे कि ये है तो 45 और ये इस ग्रुपिंग में ये आ रहा है, तो लेकिन ये अब क्या है, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि जब कैश या बैंक बना रहे होंगे तो हम यहाँ पर क्या देंगे, कैश फ्लो। तो यहाँ पर आप इसको कैश फ्लो सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर करके हम डेबिट में आए और जो बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है वो हम यहाँ पर डेबिट के अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने 5 लाख लिख दिया डेबिट में, इंटर और सेव। अब अगर मैं पेमेंट देना चाहता हूँ हमजा को, लेकिन बैंक के थ्रू देना चाहता हूँ, तो मैं ऐड रिकॉर्ड में बैंक वोचर में आऊंगा, इंटर। अब डेबिट यानी कि जिसको देनी है बैलेंस वो पार्टी डेबिट होगी, मैंने यहाँ पर हमजा दे दिया। और कहाँ से दे रहे हैं, अलाइड बैंक से, तो मैंने अलाइड बैंक सर्च कर लिया। और कितना बैलेंस दे रहे हैं, तो मैंने कहा हम 1 लाख एडवांस दे रहे हैं हमजा को, और यहाँ पर मैंने 1 लाख एडवांस लिख दिया, जो कि मैंने ऑनलाइन करवा दिया है। ठीक है, उसका जो भी रेफरेंस नंबर, जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, और ये मैंने करवा दिया सेव। इसने क्रेडिट किया बैंक को 1 लाख और डेबिट कर दिया हमजा को 1 लाख। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर लेजर खोला और हमने देखा हमजा का लेजर, तो हमजा की तरफ हमारा 1 लाख डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि वो हमने उसको एडवांस दिया होगा। तो ये देखिए एडवांस ऑनलाइन हमारा 1 लाख डेबिट हो गया हमजा को, उसके तरफ बैलेंस डेबिट में आ गया। इसी तरीके से जब हमने कैश बुक खोली तो हमारी कैश बुक में से वो बैलेंस नहीं गया, जो लास्ट का 1 लाख हमने दिया है वो यहाँ से नहीं गया, क्योंकि वो हमारा बैंक में से गया। तो बैंक के लिए हम लेजर खोलेंगे, अलाइड बैंक का लेजर। तो यहाँ पर जब अलाइड बैंक का लेजर खोला तो ओपनिंग में 5 लाख पड़ा था हमारे पास। इसमें हमारे पास ये कोई लर्निंग है, इसमें काफी ज्यादा कुछ पहले भी एंट्रीज थी, और हमारे पास सबसे लास्ट पे ये देखें, ये हमारा 5 लाख आया था और वो ऐड होने पे हमारे पास ये 10 लाख का बैलेंस बन रहा था। तो उसमें से 1 लाख हमारा जो एडवांस निकला है, वो निकलने के बाद ये बैलेंस हमारा बैंक में रिमेनिंग पड़ा है। तो इस तरीके से हम ऐड रिकॉर्ड में से बैंक वोचर भी बना सकते हैं। अब मेन चीज आती है चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद सेक्शन नेम। सेक्शन नेम को हमने जब ओपन किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोड आएगा, सेक्शन का नेम आएगा। जो ऑलरेडी सेक्शन बने हुए हैं उसको हम फुल व्यू करके देख सकते हैं, जैसे कि ये 0, 1, 2, 3 सबके ऊपर एंगल्स बने हुए हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस बने हैं, AA, AL, CW, D, जो भी आपका सेक्शन होगा वो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 284 के राउंड अबाउट एंट्रीज ऐड हैं। तो जैसे हमने ऐड किया तो हमारा जो लास्ट कोड होगा उससे आगे का कोड हमें मिल जाएगा, और हम यहाँ के इसके ऊपर कोई भी नया सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया वापस, मैंने सेक्शन के अंदर जाके ऐड किया और मैं यहाँ पर कोई भी नेम डाल देता हूँ। मैंने कहा D/MM कुछ इस तरह करके सेक्शन मैंने बना दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मास्टर के अंदर टाइप आती है। उसकी टाइप के अंदर अगर हम फुल व्यू करते हैं तो हमारे पास आता है ब्लैक, ब्राउन, जो भी इसका ब्रॉन्ज, डिफरेंट कलर, डल कलर हो गया, जो भी आपके कलर हम उनको करवाते हैं फ्रेम्स को, या हमारा जो भी रॉ मटेरियल होता है, ये वो चीजें हम यहाँ पर कलर्स के टाइप बता सकते हैं। अगर हमने कोई भी टाइप नहीं ऐड करनी है तो हम यहाँ पर सिंपल ऐड करके उसका नेम देकर सेव करवा सकते हैं। उसके बाद जब हम वापस आए यहाँ पे
वापस आने के बाद जब हम आए मास्टर के अंदर, मास्टर कंपनी पे, तो यहाँ पर हम उसके अंदर अपनी कंपनी बताते हैं कि किस नाम से हमारी वो कंपनी का सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी टेक के नाम पे हमने कंपनी बनाई है, कोई नई कंपनी ऐड करनी है ऐड करेंगे, कोड आएगा उसका नेम देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं मास्टर आइटम प्रोफाइल में। जो फिनिश गुड की आइटम सेल होती हैं वो आइटम प्रोफाइल में बनेंगी और जो हमारी रॉ मटेरियल्स की आइटम यूज होती हैं वो हमारी रॉ मटेरियल में बनेगी। फिनिश गुड की आइटम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, उसका हमारा सेक्शन नेम आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया। हमारा जो भी सेक्शन पीछे बने हुए थे, जैसे हमने अभी DMM के नाम पे सेक्शन बनाया था, तो यहाँ पर डी के अंदर ये देखें, जैसे हमने डी सेक्शन में है तो हमारे पास जो सेक्शन हम पीछे बना कर आए थे वही सेक्शन यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो हम उस सेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी सेक्शन में लास्ट पे हम आते हैं और हमारे पास D/MM था एक्चुअली, तो हम यहाँ पर देखते हैं उसको ऊपर कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बनी थी, ये हमारे पास आ गया DMM, उसका कोड आ गया। आगे उसकी टाइप कौन से कलर का है, ब्लैक ब्राउन जो भी होगा, उसका आगे साइजेस आ जाएंगे 14, 13, 16 जो भी उसके साइज होंगे वो साइज बना देंगे। आगे उसका रेट आ जाएगा कि कितने में वो आता है, वो रेट आ जाएगा। कौन सी कंपनी का है वो हम कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और सेव करवा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हमने ऐड की हुई हैं ऑलरेडी, तो ये हमारे पास वो सारी आइटम्स ऐड, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम जितनी मर्जी यहाँ पर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर रॉ मटेरियल है, उसमें भी ऐसे ही है, हम ऐड करेंगे, कोड आएगा, उसका सेक्शन, उसका टाइप, उसका कलर, उसके जो भी साइजेस होंगे वो साइज दे के कंपनी दे के हम उसको सेव करवा देंगे। अब यहाँ पर मास्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो आती है ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड में हमने देखा कि रॉ मटेरियल परचेज करेंगे हम, उसके बाद हम उस रॉ मटेरियल को इशू करेंगे फॉर प्रोसेसिंग और उसके बाद हम उसकी प्रोडक्शन लेंगे। तो जब प्रोडक्शन होकर वो चीज वापस आएगी तब हम उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने यहाँ पर सप्लायर का कोड बताना है कि हमारा सप्लायर कौन है, हमजा अली, हमने सप्लायर उठा लिया, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर हम उसका आइटम का नेम बता देंगे कि हम कौन सी आइटम बना रहे हैं। यहाँ पर जैसे डी हमने उसकी टाइप थी और उसके अंदर हम उसका सेक्शन का जो भी नेम होगा हम वो यहाँ पर बता देंगे, जैसे DA, DMM, ये डिफरेंट हमारे पास साइजेस होते हैं। तो यहाँ पर D10 to mm वाला मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ और ये साइज में आ गया। कितनी क्वांटिटी आई है, हमने बताया कि 200 क्वांटिटी ये आई है। टोटल केजीज हम सबसे लास्ट एंट्री में डालेंगे। अभी हमने सिर्फ क्वांटिटी डाली, ये डाल दिया, सेव कर दिया। उसके बाद मोर एंट्री किया, जो नेक्स्ट आइटम आई है वो आइटम हम उसमें बताएंगे। कौन सी आइटम आई है हमने यहाँ पर इसको दोबारा से सर्च कर लिया और इसको हमने ए नाम लिया, और ये कोई और आइटम भी इसमें से उठा लेते हैं, D29A उठा लिया, और ये कितना आया है, ये 300 हमारा आया है केजीज। तो टोटल हम इसके जो भी केजीज बनेंगे वो लास्ट पे एंट्री डाल देंगे। हमने कहा ये हमारा टोटल हो गया 500 केजी, और अब थर्ड आइटम जो भी हमारी आइटम आई है लास्ट, उसके साथ हम इसकी एंट्री डाल देते हैं। और ये हमने कहा जी लास्ट ये आइटम आई है और ये आई है टोटल हमारा 100 केजी ये आ गया है। तो यानी कि टोटल अब हमारा समझे बना वेट के हिसाब से 2000 केजी। 150 के मुताबिक ये 3 लाख की वैल्यू बनी। इंटर 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 और सेव। ये जो इनवॉइस हमारी सेव हुई है, ये 3 लाख जो बैलेंस था ये हमारे हमजा अली के लेजर में चला जाएगा क्रेडिट में, और ये जो स्टॉक है वो हमारे रॉ मटेरियल में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जब लेजर खोला हमजा अली का, तो 1 लाख क्योंकि ऑलरेडी हमने हमजा को एडवांस दिया हुआ था, तो वो 1 लाख क्रेडिट का खत्म होके 2 लाख क्रेडिट में उसका बैलेंस खड़ा होगा। तो ये देखें 1 लाख क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको एडवांस दिया था, तो 3 लाख इनवॉइस में से 2 लाख इसका क्रेडिट में खड़ा है। और जो जो चीजें हमने खरीदी है वो हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक रिपोर्ट में रॉ मटेरियल स्टॉक इन हैंड में आ जाएंगी। यहाँ पर हमने इंटर किया और ये हमारे पास हमारी कैटेगरी वाइज हमें सारा स्टॉक आ जाएगा। ये चीजें जो हमने खरीदी हैं 100 200 केजीज वो हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं रॉ मटेरियल के अंदर। उसके बाद जब हम इस चीज को इशू करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, तो हम मटेरियल इशू में जाएंगे और हम यहाँ पर इंटर करेंगे, एक्सपेंस कोड खुद ब खुद आ जाएगा, इंटर इंटर इंटर, और हम यहाँ पर अब बताएंगे कि कौन सी टाइप की कौन सी आइटम थी जो हमने ली है। तो यहाँ पे हम जो जो हमने खरीदी थी वही आइटम्स हम यहाँ पे इशू कर देंगे।
तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बताते हैं कि हमने 100 यानी कि उसकी जो भी क्वांटिटी होगी वो देखे कितने वेट हमने दिया है, वो वेट बता देंगे और उतनी वैल्यू की अमाउंट हमारे यहाँ से इशू हो जाएगी। तो जब हम यहाँ से इशू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रॉ मटेरियल में से वो आइटम कम हो जाएगी। तो जब हम वापस यहाँ पर आए, अभी यहाँ पर क्योंकि मैं देखता हूँ एग्जैक्ट हमने D29 यानी कि 52 नंबर कोड वाली आइटम थी, तो हम यही वाली आइटम इशू करते हैं और ऐड रिकॉर्ड में हम इशू में आए और हमने यहाँ पर इंटर किया और यहाँ पर आके डी और उसके बाद D29 हमारी आइटम थी, ये वाली D29 थी और इसी को हमने ले लिया और हमने यहाँ पर कर दिया 10 और मैंने कहा ये 3 हमारे पास 100 kg गई है 15,000 की। और अब ये देखिए ये हमारी थी आइटम रॉ मटेरियल के अंदर स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड, ये हमारी थी एक्चुअली 52 कोड वाली आइटम थी, वो हमारी आइटम ये वाली थी D10 2mm वाली जो कि हमने इशू कर दी थी। तो इस तरीके से हमारी यहाँ से आइटम इशू हो जाएगी मटेरियल इशू में से जो भी हमारी आइटम्स होंगी। और अब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किस चीज की होगी, वो चीज हमारी रेडी स्टॉक में आएगी। स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जब हम आए, हमने इंटर किया तो ये हमारे पास वो स्टॉक आ गया जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना पड़ा हुआ है, कितनी लेंथ है कितना स्टॉक है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ तो जो भी हमारी चीजें बन के आएंगी हम प्रोडक्शन में जाएंगे, इंटर और हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी टाइप की कौन सी चीज है जो हमारे पास रेडी होके आई है। तो हम यहाँ से रैंडम में कुछ भी उठा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक आइटम उठा ली D50A 1.2 mm वाली और मैंने कहा ये हमारे पास जो आई है वो 100 यानी कि 100 क्वांटिटी आई है, यानी कि वो 1800 फीट बन के आई है इतनी वैल्यू की। इंटर सेव। तो ये जो D50A था ये हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में रेडी स्टॉक के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये देखें D50A खोला, हमारे पास टोटल फुट 1800 यहाँ पर आ गए हैं। अब इसी को ही हम आगे सेल करेंगे। सेल के लिए हम एड रिकॉर्ड में आएंगे, सेल इनवॉइस में आएंगे, हम कोटेशन वाइज भी हम सेल कर सकते हैं, हम कोटेशन बनाने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल इनवॉइस में। और अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो सेल इनवॉइस खोलेंगे, पार्टी नेम बताएंगे, हमने यहाँ पर खालिद हमारा क्योंकि कस्टमर था खालिद ले लिया और उसके बाद हमने आके यहाँ पर इंटर और डी में हमने वो बनाया था D29A, ये हमारे पास स्टॉक में 1400 फीट पड़ी है और इसके अलावा जो हमारी दूसरी आइटम थी वो हमारे पास यहाँ पर D29A ये D50A सॉरी 1800 फीट पड़ी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और हमने बताया कि हम यहाँ से 300 फीट यानी कि हम 100 उसकी वो क्वांटिटी थी, तो मैं यहाँ से कहता हूँ हमने 40 या 30 जो भी उसकी बनती है वो दी है। तो ये 360 फीट हमारा यहाँ से सेल हो रहा है जो कि 50,000 की बन रही है। इंटर सेव कर दिया। इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, हमारी इनवॉइस सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा ये बनता है, जैसे हम इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम यस कर देंगे यानी कि वेट वगैरह हमारा उसका शो हो। तो हमारा 360 का वेट था, हमने 316 kg लिख दिया और जैसे हमने यहाँ पर इनवॉइस खोली तो हमारे पास उस इनवॉइस की डिटेल आ जाएगी कि ये आइटम थी, इतने फीट था, इतने वो जो भी उसकी आगे वेट होगा वो वेट हमारा यहाँ पर नीचे इनवॉइस में शो हो जाएगा। ये देखिए वेट इन केजेस मैंने क्योंकि 360 लिखा था 360 आ गया। टोटल ये इनवॉइस थी 490 की। प्रीवियस बैलेंस उस पार्टी से लेने वाला था 1 लाख और हमारा प्रेजेंट बैलेंस हो गया उस पार्टी के साथ 1,49,000 जो कि 49,000 ये वाली इनवॉइस थी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जब आके देखते हैं तो हमारे पास जो हमारा स्टॉक था 1800 उसमें से 360 कम हो गया है। तो ये सारा हमारा वर्किंग थी इस लिहाज से। उसके बाद हमारे पास रिटर्न इनवॉइसेस हो जाती हैं। कोई भी परचेजिंग की रिटर्न डालनी है तो परचेज रिटर्न डाल देंगे, सेल रिटर्न डालनी है सेल रिटर्न डाल देंगे, रॉ मटेरियल की रिटर्न डालनी है वो भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर देखकर हम लेजर में से कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर है, लेजर शॉर्ट में है, लेजर डिटेल में है। किसी भी पार्टी का आप लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। खालिद का यहाँ पर मैंने लेजर जब डिटेल में ओपन किया तो पहले हमें सिर्फ उसके बैलेंसेस आते थे,
अब हमें वो ये भी बताएगा डिटेल में कि कौन सी इनवॉइस नंबर थी, कौन सी आइटम थी, क्या साइज था, कितनी टोटल फीट थे, किस रेट में थे, और ये उसका लास्ट बैलेंस। इस तरीके से हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में ओवरऑल हमारा पूरे का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है, रिकवरी रिपोर्ट्स, ये सब रिपोर्ट्स इसमें लगी हुई हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया कि हमारे कौन कौन से हेड हैं, कितने कितने पेएबल्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनको कितना कितना बैलेंस देने वाला है, कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं जिनसे कितना कितना बैलेंस लेने वाला है। 35 रिसीवेबल था जिसमें इस्लामाबाद की ये पार्टीज हैं जिनसे बैलेंसेस लेने हैं, ये सारी पार्टीज बनी हुई हैं, ये देखिए। इसी तरीके से हमारे रावलपिंडी की ये पार्टीज हैं जिनसे ये बैलेंसेस लेने वाले हैं। तो हमें टेरिटरी वाइज सारी एरियाज की रिपोर्ट मिल जाती है। और ये 38 वाली हमारी लाहौर की खालिद की पार्टी है जिससे हमने ये बैलेंस लेना है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में हमें हर पार्टी की पूरी डिटेल मिल जाती है। रॉ मटेरियल की डेली की रिपोर्ट्स, आइटम वाइज, सप्लायर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज, जिस तरीके की आप मर्जी रिपोर्ट देख सकते हैं। डेली की कंजम्पशन की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है। प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, डेली प्रोडक्शन, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, इसमें से कोई भी आप रिपोर्ट खोल के यहाँ पर देख सकते हैं। आपने यहाँ पर एग्जैक्ट आज की जो भी तारीख होगी आपकी, उस तारीख की आपने यहाँ पर डेट दे देनी है और आपको सामने उसकी यहाँ पर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। आज के दिन में जो हमारी प्रोडक्शन हुई थी वो ये D50 वाला हमने 1800 फीट बनाया था 2,48,000 का, और यही हमारी यहाँ पर प्रोडक्शन में आई हुई है। इस तरीके से सेल रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, जिस तरह मर्जी आप देख सकते हैं। डेली सेल रिपोर्ट खोल लें, एग्जैक्ट डेट दें और हमारे पास यहाँ पर वो हमारी पूरी रिपोर्ट दिखा देगा कौन सी पार्टी को, किस डेट को, कौन सी इनवॉइस पे क्या आइटम, कितने फिट, कितना टोटल ये हमारी सेल हुई है। इसी तरीके से हमारे पास रॉ मटेरियल की अलग रिपोर्ट्स हैं। आइटम वाइज हम लेजर देख सकते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक इन हैंड, रॉ मटेरियल का यहाँ से आ जाएगा स्टॉक। रिपोर्ट में भी हम उसका आइटम लेजर देख सकते हैं हर आइटम का, और स्टॉक इन हैंड में हमारे पास रेडी स्टॉक आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यूटिलिटी में ऑप्शंस हैं, ईयर बिटवीन की, यूजर राइट्स की, बैकअप इसमें लगा हुआ, बैकअप लाजमी कीजिए। और उसके बाद हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है। हम किसी भी लेजर या किसी भी चीज़ का जो वोचर नंबर बनता है हम उसकी एंट्री को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खालिद का लेजर खोला, तो कोई भी इनवॉइस अगर हमने डिलीट करनी है हम उसका वोचर नंबर देख के उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमने कैश इससे लिया था ये हमने नहीं लिया, ये वोचर गलती से ऐड हो गया, तो हम डेट नोट करेंगे, वोचर का नंबर और उसकी टाइप 1R यानी कि 1 नंबर है, टाइप R है, और 7 डेट का वोचर है 2 लाख का। तो ये मैंने डिलीट में जाके ओके किया। टाइप हमने बताई उसकी R थी, वोचर था 1 और डेट थी 7/9/2020। एंटर किया, शो किया तो हमारे पास एग्जैक्ट वही वाला वोचर आ जाएगा। सिंपल कीवर्ड से एस्केप किया, हमारे पास डिलीट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। डिलीट हमने किया यहाँ पे और इसने कहा री इंडेक्सिंग कर दें आफ्टर डिलीट। तो यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग करने पे हमारी वो सारी फाइल्स को रिफ्रेश कर देगा। तो हमने यहाँ पर री इंडेक्सिंग की। अब हम जब वापस आके लेजर देखेंगे खालिद का, तो खालिद के लेजर में वो जो 2 लाख की एंट्री थी वो खत्म हो जाएगी, हमारी कैश बुक से भी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये देखें टोटल हमारा 3,49,000 अब लेने वाला है। जो 2 लाख हमने लिया था वो रिटर्न हो गया उसकी साइड पे। इसी तरीके से हम कोई भी एंट्री डिलीट कर सकते हैं। अगर स्टॉक भी कोई डिलीट करना है तो हम आइटम लेजर से उस आइटम का यानी कि हम उसका यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे D29 हमारी एक आइटम थी जो हमने बनाई थी, उसका हम यहाँ पे आइटम लेजर देख के तो हम उसकी भी एंट्री डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।